हेलो एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट। मैं हूं आयशा सदीका और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो खबरें और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे नज़र कुछ ऐसा ही होता हुआ आ रहा है। लेकिन क्या ये होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रेजेंट किया जा रहा है पंजाब असेंबली के अंदर, उसकी लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है, क्या ये सेशन बुलाया जा भी सकता है या फिर नहीं। तो इसके अंदर हमारे पास दो प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। एक प्रेसिडेंस जो कि हमें बताया जा रहा है वो 1996 और 1973 का है। इन दोनों सालों में, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर असेंबली के एक दिन में दो दो इजलास भी बुलाए जाते थे। तो एक प्रेसिडेंस ये है जिसके अंदर हमने देखा कि एक ही दिन के अंदर दो डिफरेंट सेशंस पंजाब असेंबली या दूसरी दीगर असेंबलियों के अंदर होते रहे थे, और इसकी वजह से एक ये प्रेसिडेंस हमारे सामने है। दूसरा प्रेसिडेंस जो हमारे सामने है वो है 1995 का। सो 1993 के अंदर पंजाब असेंबली के अंदर इलेक्शन जीतने के बाद जो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे वो थे मियां मंजूर अहमद वट्टू। वो 95 तक चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन 95 में उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रेजेंट किया गया जो कि पास भी हुआ, और उनको हटा के सरदार मोहम्मद आरिफ नकई को चीफ मिनिस्टर पंजाब का बना दिया गया, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया और हाई कोर्ट के अंदर ये इस मोशन को चैलेंज किया। अब उसके अंदर हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने ये बताया कि एक दिन अगर स्पीकर ने ऑलरेडी सेशन बुलाया हुआ या कंटिन्यूइंग सेशन अभी तक जारी है तो उसके खिलाफ एक नया सेशन जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का उस वक्त शुरू किया गया था वो नहीं हो सकता। और इस फैसले के जरिए उनको फिर से मियां मंजूर अहमद वट्टू को फिर से चीफ मिनिस्टर पंजाब लगाया जा चुका था, जिसके बाद फिर दीगर डेवलपमेंट हुई, असेंबली तहलील कर दी गई थी उसके बाद। लेकिन ये प्रेसिडेंस, ये कोर्ट का डिसीजन हमारे पास मौजूद है। लेटेस्ट जो रीसेंट हमारे पास एग्जाम्पल या प्रेसिडेंस कोर्ट की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है वो ये है कि अगर एक ऑलरेडी सेशन जारी है पंजाब असेंबली या किसी भी असेंबली के अंदर तो दूसरा उसके ऊपर सेशन नहीं बुलाया जा सकता जब तक कि पहला वाला खत्म नहीं हो जाता। तो आज के जो बुलाया गया था पंजाब असेंबली के अंदर गवर्नर की तरफ से, गवर्नर पंजाब की तरफ से सेशन के चौधरी परवेज इलाही जो कि इस वक्त सीएम पंजाब है, उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोटिंग की जाए जो कि नहीं हो सकी और टाइम खत्म हो चुका है। 4 बजे का टाइम दिया गया था। तो गवर्नर के पास ये राइट है कि वो नए चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन कराएं असेंबली के अंदर। उनके पास ये राइट मौजूद है कि वो इस मौजूदा सीएम को नाअहल करार दें और नए चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कराएं। उसी एट द सेम टाइम जो दूसरा तरफ का मौकफ है वो ये है कि जब एक सेशन जो कि पिछले महीने से जारी है पंजाब असेंबली के अंदर, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता एक नया सेशन नहीं बुलाया जा सकता, बेशक वो गवर्नर ही क्यों ना बुलाए। इसके ऊपर स्पीकर असेंबली सप्तान खान का भी एक नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर उन्होंने इसी 95 की हवाला देते हुए कहा है कि जब तक सेशन जारी है वो सेशन नहीं बुलाएंगे, और जब तक स्पीकर नहीं बुला रहा तो गवर्नर के पास ये राइट नहीं है कि वो सेशन बुलाएं। तो अब देखना यह है कि क्या गवर्नर राज लगेगा, क्योंकि सेशन तो बुलाया गया था लेकिन कोई भी नहीं आया और वोटिंग नहीं हो सकी इस कॉन्फिडेंस के ऊपर। चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज इलाही कॉन्फिडेंस मोशन लेने में या इसके ऊपर वोटिंग होने में नाकाम रहे हैं। तो अब देखना यह है कि क्या नोटिफिकेशन आएगा गवर्नर की तरफ से कि उसके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकी और वो नए चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन का ऐलान करें, या फिर जो दूसरी तरफ का मौकफ है कि ये सेशन ही लीगल है, सेशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, होना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात ये कि अब ये जो भी हो दोनों साइड से उसके ऊपर अभी चौधरी सप्तान खान ने भी प्रेसिडेंट को आरिफ अलवी को नोटिफिकेशन भेजा है, उनको लेटर लिखा है कि वो गवर्नर पंजाब को हटाएं। तो दोनों साइड्स कोशिश कर रही हैं कि किसी ना किसी तरह से अपना जो लीगल पावर है उसको यूज किया जाए ताकि अपनी पॉलिटिक्स को जिस तरह से भी वो खेलना चाह रहे हैं वो खेलें। यहाँ पे मामला हाई कोर्ट तक तो जाएगा ही जाएगा। तो अब देखना है कि कौन से प्रेसिडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट ये फैसला सुनाएगा। जो भी फैसला सुनाया जाए उसके अंदर एक बात तो है कि जो हाई कोर्ट नोटिस करेगी वो ये कि ये इजलास फौरी तौर पे बुलाया गया था। फौरी तौर पे यानी कल ही उन्होंने ये फैसला किया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया जाए परवेज इलाही के खिलाफ, और अगले ही दिन सेशन बुला लिया गया था। तो मामले के अंदर ये सवाल तो लाजमी कोर्ट उठाएगी कि इतना कम वक्त क्यों दिया गया तैयारी के लिए स्पीकर को भी और चीफ मिनिस्टर को भी इस मोशन के अंदर। तो देखना ये